नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के भीतरकणिका और धामरा के बीच टकराया दाना तूफान। मौसम विभाग ने रांची और कोल्हान में जारी किया येलो अलर्ट। राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन करने का काम आज दोपहर बाद 3 बजे हो जाएगा समाप्त। पहले चरण के लिए कल तक 273 प्रत्याशियों ने भरे पर्चे। राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदाता सूचना पर्ची का कल से किया जाएगा वितरण। राजनीतिक दलों से किसी भी शिकायत को सी विजिल पोर्टल पर अपलोड करने की अपील। और दीपावली और छठ को देखते हुए रेल मंत्रालय 7,000 विशेष ट्रेनों का करेगा परिचालन। विशेष ट्रेनों से प्रतिदिन लगभग 2 लाख यात्री कर सकेंगे यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। चक्रवाती तूफान दाना अब उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल तटों की ओर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात कल आधी रात के आसपास भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा बंदरगाह के बीच ओडिशा तट से टकराया। भुवनेश्वर मौसम कार्यालय के अनुसार इस दौरान हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके असर से केंद्रपाड़ा और भद्रक जिलों में तेज बारिश हुई। भीषण चक्रवात तूफान दाना के आने के बाद अब तक किसी बड़े नुकसान या हताहत होने की कोई खबर नहीं है। एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और अग्निशमन सेवाओं से युक्त चक्रवात प्रतिक्रिया दलों ने दाना के आने के दौरान गिरे बड़े पेड़ों को हटाकर केंद्रापड़ा और भद्रक जिलों के विभिन्न हिस्सों में सड़कों के साफ करना शुरू कर दिया है। दाना से हुए वास्तविक नुकसान का राज्य प्रशासन द्वारा आकलन किया जा रहा है। आईएमडी ने आज के लिए उड़ीसा के 9 जिलों जाजपुर, भद्रक, केंद्रापड़ा और पुरी को रेड अलर्ट जारी किया है, जहां भारी बारिश होने की संभावना है। इधर तूफान को देखते हुए रांची पुरी के बीच चलने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं कोलकाता और भुवनेश्वर की फ्लाइट भी रद्द कर दी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने कोल्हान प्रमंडल के जमशेदपुर और चाईबासा में 2-2 और सरायकेला में 1 एनडीआरएफ की कंपनी को तैनात किया है। बिजली विभाग ने भी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। इधर सरायकेला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने चक्रवाती तूफान दाना को लेकर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि देर रात से बारिश हो रही है। सरायकेला खरसावां जिले में चक्रवाती तूफान दाना का व्यापक असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग द्वारा जहां जिले को ऑरेंज कैटेगरी में रखा गया है, वहीं उपायुक्त रविशंकर शुक्ला द्वारा चक्रवाती तूफान दाना को लेकर लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के निर्देशानुसार जिले के सभी सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों में छात्रों को छुट्टी दे दी गई है, जबकि शिक्षकों को विद्यालय में बने रहने को कहा गया है। मौसम विभाग के अनुसार जिले में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है और बीती रात से ही भारी बारिश हो रही है। तूफान का सबसे अधिक असर जिला मुख्यालय सरायकेला एवं ओडिशा से सटे राजनगर प्रखंड में देखा जा रहा है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। इस चरण में राज्य के 43 निर्वाचन क्षेत्रों में 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। अब तक 748 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। कल एक दिन में पहले चरण के लिए 273 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को होगी। 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से तलाशी अभियान में राज्य के विभिन्न भागों से गैर कानूनी सामग्री और 27 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया है कि कल से मतदाता सूचना पर्ची हर मतदाता तक पहुंचाने का कार्य शुरू होगा। 5 नवंबर तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी। इस दौरान अपने ठिकाने पर अनुपस्थित मतदाता जिनका निधन हो चुका हो या जो किसी दूसरे स्थान पर चले गए हों, उनकी मतदाता सूचना पर्ची 5 नवंबर के बाद निर्वाचन पदाधिकारी के पास जमा कराना होगा। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों से भी इस संबंध में किसी भी तरह की शिकायत को सी विजिल पोर्टल पर अपलोड करने की अपील की। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप है फेज 1 का, वो शनिवार से डिस्ट्रीब्यूशन प्रारंभ होगी। प्रत्येक वोटर का अपने वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप दी जाएगी। उनका परिवार में कोई अडल्ट वोटर होंगे, उनके पास है वो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप दी जाएगी। इसी पर वो पर्ची देने के समय में बीएलओ का इंस्ट्रक्शन यही है, उसी का पार्ट नंबर
सीरियल नंबर का पेन से राउंड करके उनका सिग्नेचर करके देंगे, ताकि वोटिंग के समय में उनका नाम जल्दी ढूंढने में आसान होगा। कारण उनका सीरियल नंबर रहेगी, पोलिंग ऑफिसर वन अपने नाम सर्च करने के लिए बहुत आसान से होगा, ताकि हम लोग इसी बार वोटिंग स्पीड का बढ़ाने के लिए वोटर टर्नआउट टाइम का कम करा के लाइन कम करने पे काम कर रहे हैं। इसलिए अभी वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप में ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। सभी पॉलिटिकल पार्टी का मेरा अनुरोध है, अपने क्षेत्र में इसी तरह से कहां पर भी शिकायत हुई तो तुरंत आप सी विजिल में अपलोड कर दें, हम लोग आपको सूचना करें ताकि उसी का हम लोग कार्रवाई कर सकें। चतरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए 13 लोगों ने अब तक नामांकन पत्र खरीदा है। चतरा के निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी जहूर आलम ने बताया कि राजद की रश्मि प्रकाश, लोजपा के जनार्दन पासवान, लोकहित अधिकार पार्टी के अशोक डोम, सीपीआई के कुन भुइयां और निर्दलीय अशोक गहलोत शामिल हैं। धनबाद जिले में सभी 6 विधानसभा क्षेत्र से 6 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। झरिया की निवर्तमान विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह और टुंडी के मथुरा महतो समेत निरसा से पूर्व विधायक अरूप चैटर्जी ने पर्चा भरा। वहीं 17 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र खरीदे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरायकेला जिले में आगामी 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप एक्टिविटी के तहत आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में दीपों की माला जलाकर मतदान के प्रति प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में गम्हरिया प्रखंड विकास पदाधिकारी अभय कुमार द्विवेदी, अंचल अधिकारी अरविंद कुमार बेदिया शामिल हुए। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी अभय कुमार द्विवेदी ने लोगों को मताधिकार के प्रति जागरूक किया। झारखंड विधानसभा चुनाव में स्वच्छ और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए नियुक्त किए गए जनरल ऑब्जर्वर गंधम चंद्रुडू ने जिला कंट्रोल रूम, मीडिया कोषांग, डीसी सिमडेगा हेल्पलाइन नंबर 1950 सेल का निरीक्षण किया। जनरल ऑब्जर्वर ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इंटरस्टेट चेकपोस्ट का जायजा लिया। वहीं मीडिया कोषांग का निरीक्षण करते हुए पेड न्यूज के बारे में जानकारी ली। उन्होंने सी विजिल ऐप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों और उनके निष्पादन के बारे में भी जानकारी ली। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रामगढ़ जिले में 100% मतदान सुनिश्चित करने को लेकर स्वीप के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर रामगढ़ जिले में 100% मतदान सुनिश्चित करने को लेकर स्वीप के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। फुटबॉल क्लब रामगढ़ की ओर से सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र एवं कोयलांचल क्षेत्र में भी फुटबॉल खेल का आयोजन कराया जा रहा है। इधर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार ने हरी झंडी दिखाकर मतदाता जागरूकता वाहन को भी रवाना किया है। यह वाहन विशेषकर उन क्षेत्रों में मतदाताओं को जागरूक करेगा जहां पिछले चुनाव में मतदान का प्रतिशत कम रहा था। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। रेल मंत्रालय दीपावली और छठ पूजा के त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 7,000 विशेष ट्रेनें चला रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि इन विशेष ट्रेनों से प्रतिदिन लगभग 2 लाख यात्री यात्रा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष चलाई गई 4,500 रेलगाड़ियों की तुलना में इस वर्ष रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाकर 7,000 कर दी गई है। साल 7,000 ट्रेन रन की जा रही है छठ और दीपावली के लिए स्पेशल ट्रेन, यानी करीब 2 लाख लोग एक्स्ट्रा डेली ट्रेवल कर पाए, वो व्यवस्था की जा रही है। जमशेदपुर के छापेमारी अभियान में मानगो से 19 पुड़िया ब्राउन शुगर और 5,000 नगद राशि बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार
120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के भीतरकणिका और धामरा के बीच टकराया दाना तूफान। मौसम विभाग ने रांची और कोल्हान में जारी किया येलो अलर्ट। राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन करने का काम आज दोपहर बाद 3 बजे हो जाएगा समाप्त। पहले चरण के लिए कल तक 273 प्रत्याशियों ने भरे पर्चे। राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदाता सूचना पर्ची का कल से किया जाएगा वितरण। राजनीतिक दलों से किसी भी शिकायत को सी विजिल पोर्टल पर अपलोड करने की अपील। और दीपावली और छठ को देखते हुए रेल मंत्रालय 7000 विशेष ट्रेनों का करेगा परिचालन। विशेष ट्रेनों से प्रतिदिन लगभग 2 लाख यात्री कर सकेंगे यात्रा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।